हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 28 अक्टूबर वाला मैथ का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है? तो पाई एक, आप सभी जानते हो कि अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि √3 + 2√5 एक संख्या है। टू रूट टू कौन सी संख्या है? तो ये आपका ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि परिमेय और एक अपरिमेय संख्या में क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए, पाई तो अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन बी वाला भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो आपको परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 16 और √25 5 से बना है, तो इसका वर्गमूल 4/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए, कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए, रूट फर्स्ट वाला जो है यही परिमेय संख्या है, बाद बाकी सारा जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1.12, फिर डबल दो, फिर ट्रिपल दो। देखिए, एक का पुनरावृत्ति हो रहा है, और एक का पुनरावृत्ति या कोई संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित π/2 क्या है? अब बताइए, π/2 क्या परिमेय है, अपरिमेय या पूर्णांक है? तो देखिए, π/2, पाई का मान कितना होता है? 180। 180 होता है बटे 2 है। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। अब 90 क्या हो जाएगा? मेरा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x² - 5x + 4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा? तो देखिए, अगर इसका आप हल कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा वो मतलब भिन्न तो नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या भी नहीं आएगा, और वास्तविक संख्या भी नहीं आएगा, तो ये एक पूर्णांक आएगा। ठीक है। x का मान जो निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि √3 है। तो आप सभी आदमी जानते हो कि √3 क्या है। तो क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया हुआ है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से प्रारंभिक दौड़ते हैं, तो एक स्थान चलने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों प्राथमिक बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, 3 धावक है और बारी बारी से दौड़ रहा है, तो वो पुनः फिर एक ही स्थान पे आना चाहता है, तो क्या करेंगे? इन दोनों का लॉस ले लेंगे, तीनों का। जैसे कि दो दो का, एक मिनट, क्या करेंगे? 2 का, 6 का, और एक एक और होगा, और 4 का। तीनों का आप जो लॉस लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 12। तो ये 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अब देखिए, एक नंबर का जो परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, और डी भी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है इसका अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की अधिकतम परिमेय संख्या होती है। अगर दो परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालेगा तो वो अनंत निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 का, बोल रहा है कि महत्तम समावर्तक a/b का बराबर होगा। तो देखिए, महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं हम? देखिए, गुणा की विधि से निकालते हैं, जो कि ऑप्शन आपको सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बोला है संख्याओं 25 और इतना का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा, अब ये इसका एलसीएम एवं एचसीएफ गुणनफल होगा 1350, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? 14 का अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए, ए भी आपका अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, और सी भी परिमेय संख्या है, और डी भी है। तो आपका ऑप्शन जो है बी जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? तो देखिए, परिमेय संख्या कौन है? ये 3 a, b और d परिमेय संख्या पूछा है ना, तो
देखिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाद बाकी सारा जो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर इतना का 16 बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 1440 में 2 का अधिकतम घात हो जाएगा 5, जो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किस परिकलित कर तकनीक है। तो किस करने का तकनीक, हम लॉसो तो नहीं निकालते, देखिए मौसो निकालते हैं, मौसो निकालते बिल्कुल, तो मौसो द्वारा हम यूक्लिड विभाजन को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा 18, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या खोजना है, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ए ऑप्शन बड़ा तो ये अपरिमेय है, और सी वाला भी अपरिमेय है, और डी वाला अपरिमेय है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि पूछ रहा है हमको परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा इसमें से, देखिए ऑप्शन ए बी सी ये तीनों नहीं होगा, बाद में कि डी और इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमिक लगातार अब सम संख्या लीजिए, उसका एचसीएफ निकालिएगा, तो उसका एचसीएफ हो क्या आएगा, 2 आएगा आपको, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। बोला किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी इंटू ए इंटू बी के मौसो गुना लौसो में किसके बराबर होंगे। तो किसके बराबर होंगे, तो ए गुना बी के बराबर होंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोला निम्न में से कौन सा आभास संख्या है। अब बताइए आभास संख्या कौन है, तो इसमें सी देखिए इसका आभास संख्या दिख रहा है, तो आभास संख्या ये हो जाएगा। बोला 2 या 2 से, क्वेश्चन नंबर 23, 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसो क्या होगा। 2 या 2 से अधिक, तो इसका एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अगला। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि √2 2 प्लस √3 कौन सी संख्या है। देखिए परिमेय और एक अपरिमेय, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। अब 11/25 का दशमलव प्रसार निकालिएगा, तो 0 दशमलव क्या आएगा इसका, 4 आएगा। एक बार निकाल लीजिएगा, लगता है यही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 22/7 का एक संख्या है। 22/7 क्या कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। बोला अगला क्वेश्चन 27, अगला आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 का संख्या है। जब इसको जब हल कीजिएगा, तो देखिए 3 माइनस 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका एक परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन आपको सी में करेक्ट होगा। बोले 11/15 का दशमलव प्रसार है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, तो ये अशांत आएगा, क्योंकि शांत नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें 3 और 5 आएगा, तो अशांत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29 और 30 आगे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भाज्य बराबर डैश गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बोला निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं हो, वो खुद खुद भी हो, और उसका अपवर्तक 1 होना चाहिए, तो जो कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। चलिए दोस्तों, कुछ सब्जेक्टिव इसी वीडियो में बता दें, चलिए बता देते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, आप लोग चाहे तो दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको क्वेश्चन का भी आगे देंगे इसका स्क्रीनशॉट, तो ले लीजिए, आपको जो मन में आए वो बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहते ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है, आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर चलिए अगले 5 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर वो 3 या 5 का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का है, जो सिंपल सिंपल है उसको बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 का, ये दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लेना चाहते ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 11 का ही है, यहाँ से 12 का स्टार्ट है। ठीक है, तो 12 का भी ले लीजिएगा, ये भी 12 का है।
और चलिए आपको क्वेश्चन से मिलवाते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। ये 12 का है। देखिए क्वेश्चन ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 7 8 9 तक 8 तक है। आप देखिए इसमें 9 9 10 है, 11 12, 11 12 उसके बाद यहीं तक है। ठीक है, तो आप ये दोनों चाहे तो बना सकते हैं, और नहीं तो आप जो हम बनाए वो भी बना कर डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट्स एक प्यारा सा कर दीजिएगा, और अपने अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।